अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर जो है ये स्लीप वेक डिसऑर्डर की सबसे ख़तरनाक किस्म है, जिसमें पेशेंट जो है नींद की आगोश में आकर बाज़ दफ़ा तो अपनी जान भी हार जाता है और उसे अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ती है। हमने अक्सर अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग, अपने माशरे में ऐसे लोग, हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें थोड़ी सी परेशानी आए तो वो पैनिक हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हमने बहुत कम केसेस कभी ज़िंदगी में किसी ने एक या दो देखे होंगे कि वो जब इमोशनल होते हैं, पैनिक होते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है और वो सोना शुरू कर देते हैं। उन्हें थोड़ी सी कोई इमोशनल प्रॉब्लम आती है, उन्हें डील नहीं कर पाते, उन्हें फ़ौरन से नींद आ जाती है। और इवन कि वो थोड़ा सा हंस रहे हैं तो उन्हें नींद आ जाएगी। अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं और वहाँ पर जो है थोड़े से इमोशनल हो गए हैं तो वहाँ पर पेशेंट जो है वहीं ज़मीन पे गिर जाएगा और सोना शुरू कर देगा। देखने वाले को तो ऐसा लगेगा शायद ये पैनिक है, लेकिन जब एक्चुअल में वो पास पहुँचेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेशेंट सो रहे हैं, नींद की आगोश में आ जाते हैं और मसल्स जो है प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो सोने की हालत में होते थे उनके मसल्स उनके कंट्रोल में नहीं होते और वो जो है फ़ौरन से झटपट ज़मीन पर गिर जाते हैं जिस भी हाल में हो। तो एक तो ये सिम्टम है कि फ़ौरन से ज़मीन पे गिर जाना और सो जाना। दूसरा ये है कि इस तरह के पेशेंट जो हैं जब सुबह उठते हैं तो ये अंगड़ाई और जमाई या कुछ इस तरह का जो है वो नहीं कर पाते। इनके मसल्स ऐसे लगता है जैसे पैरालाइज हो गए हैं कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, और इवन कि ये जो है अपने जुआ तक जो है उनको मूव नहीं कर पाते। जैसे नॉर्मल बच्चा जो है उठता है, उठकर अंगड़ाई लेता है, जमाई लेता है, ये जो है थोड़ी देर के बाद लेंगे ज़रूर, लेकिन कुछ देर के बाद इन्हें उठने से पहले जो है फ्रेशनेस का एहसास नहीं होगा। उठेंगे ज़रूर, फ्रेशनेस का एहसास नहीं होगा, इनकी बॉडी इनका साथ नहीं दे पाएगी और थोड़ी देर बाद जो है 10 मिनट 15 मिनट के बाद इनको थोड़ा सा होश आएगा। इस तरह के बच्चों का जो है वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस तरह के बच्चे जो है दिन में जो है 12 से 15 घंटे सोने को तरजीह देते हैं और ये ज़्यादा सोते हैं और इनको सोना बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ये खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका वेट जो है गेन होता रहता है। इसके अलावा जो है इनकी जो है सोशल लाइफ वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इनके साथ इस तरह का होता है इवेंट तो ये जो होता है अपने अंदर गिल्ट फीलिंग पैदा कर लेते हैं। और क्योंकि बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि खेलते खेलते इनका तो कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये खेलते खेलते ज़मीन पे गिर जाते हैं और सो जाते हैं। इस तरह अक्सर केसेस देखे गए हैं जो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे के अंदर इस तरह की सिम्टम है कि वो अचानक से ज़मीन पे गिर जाता है, सो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसे जो है नार्कोलेप्सी के अंदर डायग्नोस किया जाता है। और ये ख़तरनाक किस्म इसलिए है क्योंकि ये नहीं देखते कि ये रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पर अगर इमोशनल हो जाए तो ये वहीं पे गिर जाते हैं और सो जाते हैं। इवन के वहाँ जो है ट्रैफिक चल रही होती है और बाज़ दफ़ा ये जो है ट्रैफिक हादसा का शिकार भी बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो होते हैं जब कार ड्राइव करते हैं और इन्हें वहाँ पर कोई इमोशनल ट्रिगर मिल गया है और वो वहीं पर सोना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो है कार एक्सीडेंट को फेस करना इनको पड़ता है। और या फिर अगर ये कहीं ख़तरनाक प्लेसेस के ऊपर गए हैं और वहाँ पर थोड़े से इमोशनल हो गए तो और इनके मसल जो है फ़ौरन से इनका साथ छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से जो है ये दोबारा से वहाँ पर ज़मीन पे गिर जाते हैं या उस जगह पे गिर जाते हैं और सो जाते हैं। अगर बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस देखे गए जब वो गिरते हैं तो इन्हें मालूम नहीं होता और ये ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन जगह पर भी गिर जाते हैं, ये में इमोशनल होकर इवन के बहुत सारे केसेस में इनकी जो है डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें पेशेंट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता अपने मसल्स पे और वो गहरी नींद में सो जाता है। इसके पीछे जो है डिफरेंट काजेज़ हैं। सबसे प्रोमिनेंट है ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम होती हैं, जेनेटिक्स होती हैं और कुछ जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं।
अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में जो है साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग करते हैं, और फैमिली के ज़रिए जो है पीयर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर गिल्ट फीलिंग बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, क्योंकि लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और इनको जानबूझकर तंग करते हैं, और वो वहाँ पर इमोशनल होकर वहीं पर पैरालाइज हो जाते हैं, वहीं पर पैनिक हो जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। और ऐसे बच्चों को जो है टीचर्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो इसलिए फैमिली के ज़रिए जो है टीचर्स को एजुकेट किया जाता है। और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उन ट्रिगर्स के ऊपर वर्क किया जाता है, ताकि बच्चा जो है उन ट्रिगर्स के अंडर आकर सो ना जाए, अपने इमोशंस पे काबू रख सके, फ़ौरन से पैरालाइज ना हो पाए और फ़ौरन से उन्हें नींद ना आए। तो सम टाइम जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए उन बच्चों के साथ जो है इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट किए जाते हैं, और वहाँ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके ऊपर वर्क किया जाता है। और उनके स्ट्रेसेस को जो है वर्क करने के लिए बाज़ दफ़ा तो बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि हमने जो है इन पेशेंट के साथ जो है एसोसिएशन क्रिएट करनी पड़ती है उन ट्रिगर के साथ, ताकि वो ट्रिगर जो है प्रॉपरली रिमूव हो सके। सबसे ज़रूरी होता है फैमिली को एजुकेट करना, टीचर्स को एजुकेट करना, पीयर ग्रुप को एजुकेट करना, कोवर्कर को एजुकेट करना, इवन के बॉस को भी एजुकेट करना थ्रू फैमिली। क्योंकि अगर ये सब जो है कोऑपरेट करेंगे उस पेशेंट के साथ, तो ये पेशेंट्स के अंदर जैसे ही गिल्ट फीलिंग जो है ख़त्म होगी, तो पेशेंट जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर में अपने सारे गोल्स को अचीव कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।